नमस्कार दोस्तों। जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाएं वहीं समुद्र है। इस ज़िंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझे वही हमदर्द है। हम आप भीम गुफा के दर्शन करेंगे। उससे पहले जैसे ही हम उस भीम गुफा के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जो है तो 10 गुफाएँ हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे क्योंकि वो गुफा के लिए ये पहाड़ी जो है हत्यागोड़ गांव में आती है। हत्यागोड़ गांव जो है भवानी मंडी ब्लॉक के में आता है, झालावाड़ ज़िले के अंदर। तो इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर जो है बौद्ध गुफाएं बनी हुई है। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पर बौद्ध गुफाएं बनी हुई है। तो हत्यागोड़ गांव में बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहाँ बौद्ध गुफाएं बनी हुई है। आज हम उसी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो ये पहाड़ी लगभग कितनी ऊंची है? लगभग 30 मीटर ऊंची पहाड़ी है। इसके चारों ओर जो है दृश्य नज़र आ रहे हैं, आस-पास गांव नज़र आ रहे हैं। इधर देखेंगे सामने तो जो हत्यागोड़ गांव नज़र आ रहा है, इधर पगारिया गांव है और उसके बाद और गांव है। और इसके नीचे पहाड़ी के देखेंगे तो हाईवे नंबर 19A जा रहा है, जो भवानी मंडी से डग की तरफ जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं गुफाओं की ओर, जो राजस्थान का एकमात्र ऐतिहासिक स्थल है। और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का एकमात्र ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर बौद्ध गुफाएं स्थित हैं तो वो है हत्यागोड़ स्थान भवानी मंडी। तो ये प्रश्न आया था, उसी के दर्शन करने के लिए अपने राजस्थान में एक ही ऐतिहासिक स्थान है। तो ये 30 मीटर की पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा कि ये आसपास भी एरिया दिखाई भी करना है। उस सारी में बहुत ही सुहावना मौसम लगता है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक लोग भी आते हैं। तो पर्यटन स्थल माना जाता है कि दूर जो है प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहे हैं, गाँव नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। नीचे पहाड़ की तलहटी में जो है पशु चारण कर रहे हैं, गाय भैंसें बकरियाँ ये चल रही हैं। कुछ ग्वाले भी पहाड़ी पर बैठे हुए नज़ारा ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं बौद्ध गुफाओं के दर्शन करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, हम अब ये चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। ऊपर भीम गुफा पहले आएगी, भीमलत गुफा। यानी महाभारत के अंदर जो भीम थे, 5 पांडवों के अंदर भीम ने अपनी लात से यानी टांग मारकर पैर को मारकर इस गुफा का निर्माण किया था। और जो राक्षस का वध किया था वो इसी गुफा से आता था राक्षस। और उस राक्षस को बहुत सारे व्यंजन लेकर ये भीम गए थे और उसका वहाँ पर वध किया था। इसी इतिहास में छुपी हुई ये गुफाएं। तो हम अब ऊपर चढ़ाई करते हुए चढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये देखो कितना प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे रहा है, लगभग टावर की ऊंचाई जितने हम ऊपर चढ़ चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। आगे बढ़ेंगे, अपने आगे बढ़ते हुए इस गुफा के दर्शन करेंगे। तो बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि इस सुहावने मौसम में और वर्षा ऋतु में इस गुफा के दर्शन करने को हमें मिले। आप भी इसके दर्शन कीजिए। और वीडियो के अंत में यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ऐतिहासिक जानकारी मिल रही है, सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है राजस्थान का, तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। और इस चैनल पर इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं से युक्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे और देखेंगे, ये गेट है इस गुफा का। देखो ये सीढ़ियाँ भी है, इधर कैमरामैन दिखाएंगे। सीढ़ियाँ भी इधर से भी आया जा सकता है और उधर ढलान है, उस ढलान से भी आया जा सकता है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये मुख्य गेट है इस गुफा का। तो इस गेट से हम अंदर प्रवेश करेंगे और इसके दाहिने तरफ हाथ की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पर संरक्षित स्मारक लिखा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958-24 के तहत अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास मिल सकता है। तो ये बोर्ड ये चीज़ दर्शा रहा। तो हम बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने इस वीडियो को दिखाएंगे आपको। तो ये प्राचीन स्थल है, बहुत ही सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये रास्ता जाता है उस भीमलत की गुफा की तरफ।
ये देखो कितनी प्राचीन शिला पड़ी है ये, और इस पर रंग बिरंगा दृश्य जो नजर आ रहा है। इधर फिर ये बोर्ड उसी प्रकार का लगा हुआ है। ऊपर भी एक बहुत प्राचीन शिला पड़ी हुई है, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये महाभारत काल की हो सकती है। तो किस प्रकार से ये शिला पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम उस गुफा की तरफ, उस गुफा के दर्शन करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इसका। पूरे राजस्थान में जो है पर्यटक यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, और इसका रखरखाव जो है राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। ये एक प्राचीन शिलाखंड देखिए आप किस प्रकार का नज़र आ रहा है। ये इसको देखने से ही लग रहा है कि ये एक प्राचीन शिलाखंड है जो उस काल का होता प्रतीत आ रहा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी कुछ सज्जन व्यक्ति जो है इसकी फ़ोटो ले रहे हैं। अब तो ये लगभग खंडर में तब्दील होती नज़र आ रही है। तो आगे हम इस प्रकार से बढ़ रहे हैं। से लेकर 10 नंबर तक गुफाओं के हम दर्शन करेंगे। तो 1 नंबर से शुरू होकर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पूरी इस पर्वत श्रृंखला के चारों ओर एक गुफाएं दिखाई देती है। ये एक गेट है बड़ा सा एक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको खंडर में तब्दील हो चुका है। ये 1 नंबर गुफा है। तो प्राचीन काल की ये भव्य गुफाएँ हमें भीम गुफाओं के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ से सामने विगम दृश्य जो है राजमार्ग जो है 19A का भव्य विगम दृश्य नज़र आ रहा है। सुदूर देखेंगे तो पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ अवर गांव नज़र आ रहा है। तो बहुत ही शानदार दृश्य है आज हम देख रहे हैं। तो अंत में हम देखेंगे 10 नंबर गुफा। आइए चलिए 10 नंबर गुफा की ओर। बैठ जाओ। तो चमगादड़ जो है यहाँ पर है। माता हमें सदबुद्धि दे, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाए, हमारे मनोकामना पूर्ण करे। ये माता हमेशा साथ दो। इधर भी थोड़ी सी कंदरा है। तो माता के दर्शन करने के उपरांत पीछे लौटते हुए बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे यहाँ से नजर आ रही है। और बादल बड़ी तेज गति से आ रही है। इस पश्चिम दिशा से हवा चल रही है और सुंदर सुरम्य प्राकृतिक दृश्य देखने को नजर आ रही है।
कैमरामैन सुखेंगे ये इसको दिखाएं। इसके दर्शन करने के बाद अपने इस चढ़ाई की और बढ़ते हैं आगे कि कैसी है। छोटी छोटी पत्थर पहाड़ी को काट कर बनेगी सीढ़ियाँ ये, और इस शिला को देखने से पता लगता है कि ये काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर भी एक गेट और एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है इस गुफा का, शायद में रहेगी। शायद नंबर गेट के बाद आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत हरी भरी झाड़ी बेर के वृक्ष की बनती है। तो आगे बढ़ेंगे इसको देखने के बाद। ये 7 नंबर गुफा है। 7 नंबर गुफा के दर्शन करेंगे। 7 और 8 इधर ही है। और इसी रास्ते से हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे, इधर से भी नीचे उतरा जा सकता है। एक शिलाखंड ये अलग से दिखाई दे रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिरे तो ऐसा नहीं है परंतु गिरेगा नहीं। वापस लौटते हैं, वापस लौट के फिर उसी रास्ते से वापस आएंगे। बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल जिसको राष्ट्रीय विरासत के अंतर्गत घोषित किया गया। तो उन्हीं पत्थर की शिला से बनी हुई उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे। नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिखाई दे रही है। तो 9 नंबर गुफा है ये। 7-8 ऊपर से 9 नंबर यहाँ है, तो इसके भी दर्शन किए जा रहे हैं। तो ये 9 नंबर गुफा है। गुफा के अंदर से अपने देख रहे हैं तो यहाँ पर जंगली जानवर आके उनका आश्रय स्थल बना हुआ है। तो किसी युग में यहाँ पर भीम, बहुत ही महाभारत के महान योद्धा, 5 पांडवों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपने लात से यहाँ पर इस गुफा का निर्माण किया था और एक राक्षस का वध किया था। इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो बहुत ही ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। छोटे मोटे कीट पतंगे और ऊपर से भी ये जो हो गया, इसमें दरार आ चुकी है तो जहाँ से पानी टपकता है, रख रखाव का अभाव के कारण ये इस तरह से खंडन तकलीफ हो गई है। अब इसमें से बाहर करते हैं। तो दोस्तों 9 गुफाओं के दर्शन करने के बाद यहाँ इस गुफाओं की छत की तलहटी पर खड़े हैं हम। तो इस पहाड़ की चोटी पर भी, इस गुफा की चोटी पर भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो बहुत ही विहंगम दृश्य चारों ओर नज़र आ रहे हैं। एक टावर की ऊंचाई से भी ऊपर नज़र आ रहा है। बादल भी बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, बरसात आ सकती है। तो मुख्य गुफाओं के दर्शन आपको करवाए। तो एक बार पुनः बता दूं कि ये हत्यागौड़ गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में छिपी हुई है। भवानी मंडी ब्लॉक और झालावाड़ जिला जो है बहुत ही इतिहास को छुपाए हुए अपने अंदर। मैं से बोलूँगा थोड़ी सावधानी से, ऊंचाई का क्षेत्र है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है देखने को मिले। अब वापस इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे। मुझे थोड़ा भयभीत महसूस हो रहा है पहली बार
खंड है। यहाँ पर जैसे वैष्णो देवी के वहाँ पर जो है देखने को मिलता है नज़ारा, उस तरह का लगभग अपने को देखने को मिल रहा है। ये 3 खंड जो है देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य जो है ऊंचाई से नजर आ रहा है। इधर से अलग हुए ये पत्थरों को देखिए, अलग अलग पड़े हुए हैं। ये इस कृषि के नीचे की तरफ गिरे हुए ये पत्थर हैं। तो युगों युगों बाद जो है ये पत्थर जो है उसकी कृति कैसी होगी, गिरे हुए हैं। तो बोलो बोलो। आपको नज़र आ रही है खंड के रूप में। तो यहाँ पर एक अन्य जो पार्टी आई हुई है जो अपनी फिल्म का जो है वीडियो प्रदर्शन करना चाहती है, तो थोड़ा सा कैमरा उनको बताएंगे कि वो थोड़ा सा दिखाएंगे इनको किस प्रकार से शूटिंग कर रहे हैं। तो शूटिंग चल रही है यहाँ पर। भव्य गुफाओं के दर्शन करने के बाद लौटते हैं नीचे की तरफ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, अन्य ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई ऐतिहासिक जानकारी के लिए। प्रश्न आ जाता है कि भीम गुफा कहाँ है, बौद्ध गुफाएँ कहाँ है, तो फतेहगढ़ गांव पुरानी मंडी जिला जलालाबाद गुफा के चारों ओर जो है ये चारद्वारी की गई है। चारद्वारी के ऊपर ये जो एंगल लोहे के लगाए गए हैं इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि अन्य कोई बड़े जंगली जानवर इसमें न आए। तो मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और इसकी साफ़ सफाई का जिम्मा राज्य सरकार को करना चाहिए, ताकि एक पर्यटन स्थल के रूप में ये उभर सके। क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर जो है यही स्थल है जहाँ पर ये भीम गुफा और बौद्ध गुफाएँ हैं। तो ये एक शिलाखंड जो है ऊपर से टूट कर गिरा हुआ है, देख लो इसको। तो कितना प्राचीन नज़र आ रहा है, ये रंग बदल चुका है इसका। तो मुझे पता लगा है कि ये सामने जो शिला कट के गिरी है ये भीम के बैठने की कुर्सी है। कुर्सी कह सकते हैं कि ये बीच में इसमें बैठते थे। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ये ऊपर बैठते थे इस गुफा के अंदर। तो ये खंड जो है टूट कर नीचे गिर चुका है, खंडर अवस्था में हो चुकी है। तो राजकीय संरक्षण होना इसके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। चलेंगे इस बार इस सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जा रही, तो ये सीढ़ियाँ बनाई गई है पत्थरों से, पत्थरों को चुन चुन के यहाँ पर बनाई गई है। तो ये भी बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। तो यहाँ से सुदूर जो है सामने एक जियो का टावर नज़र आ रहा है और एक वाटर वर्क्स की टंकी नज़र आ रही है। उस वाटर वर्क्स की टंकी से हम ऊपर खड़े हैं, इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं, लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर ये गुफा जो है नज़र आ रही है। तो कहते हैं यहीं पर भीम ने जो है राक्षस का वध किया था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। और इधर एक तालाब नज़र आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है बरसात का। तो इस तालाब की भी दर्शनार्थ कीजिए। इस गुफा से प्रेरित है, राक्षस यहीं रहता था और यहीं के आसपास इलाकों में जो है वो घूमकर आतंक मचाता था, इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत अधिक है। तो धीरे धीरे हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम आज खुला हुआ है, आज धूप खिली हुई है। लगभग 15 दिनों के बाद आज सूर्य निकला है और सूर्य देव के दर्शन हुए हैं।
निर्णय किया कि आज एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि ये गुफाओं के दर्शन किए जाएं। इधर से देखेंगे तो इस तरह से उसका गेट और ये चारद्वारी नजर आ रही है। तो पहाड़ी के तो में बसा हुआ बोलो। इस गुफा की एक मुख्य विशेषता मैंने और देखी, अन्य पहाड़ियों के अलावा इस पहाड़ी की मिट्टी जो है वो लाल रंग की है। उससे ये सिद्ध होता है कि उस समय कितना रक्त बहाया होगा भीम ने। तो अन्य पहाड़ियों के दर्शन भी किए, परंतु यहाँ की जो मिट्टी है वो मुझे लाल रंग की नज़र आ रही है। भीम की कुर्सी को आपने देखा, वो भी लाल रंग से सनी हुई थी, तो पत्थर जो लाल हो चुका था। तो किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो मिट्टी लाल हुई होगी। तो ये अनुमानतः ये कहा जा सकता है कि उस समय जो खून खराबा जो राक्षस के साथ किया था भीम ने, वही जो मिट्टी है लाल यहाँ नजर आ रही है। दर्शन करने के बाद, भीम गुफा दर्शन करने के बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम सीढ़ियों से नहीं चढ़े थे, अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी है, तो सांस फूलने का डर था। ढलान से चढ़े थे, ये देखो ये इस तरह की सीढ़ियाँ हैं, गिरते गिरते बचे हैं। तो ये पत्थरों को चुन के बनाई सेवादार द्वारा सीढ़ियाँ हैं। तो हम धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 50 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये गुफा, 10 गुफाएँ हैं कुल यहाँ पर। तो भीम की कुर्सी भी है यहाँ पर, वही गुफाएँ हैं ये यहाँ पर। किसी युग में महाभारत काल के अंदर जो है भीम ने जो है यहाँ पर राक्षस का वध किया था। तो जो आसपास के गांवों के जो ब्राह्मण लोग थे उनको वो राक्षस उनका वध कर दिया करता था, तो यहाँ ला के गुफा में उसको खाया करता था। तो गुफा के आसपास की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है, यहाँ की शिलाएँ भी लाल रंग से सनी हुई है, ये हमें देखने को मिला। तो इसलिए हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो